हेलो, आइएगा दर्शक बंधु, प्रिय दोस्तों, अभी तक गीत व डांस का आनंद लिया। अब आप आ जाइए संगीत की तरफ। खेल बताया गया है, खेल बताया गया है मां की मुसीबत, मौत का झूला उर्फ डाकू सोहन सिंह। दर्शक बंधुओं, ये जो दृश्य आएगा, ये दृश्य चंद्रनगर है। चंद्रनगर के सम्राट चंदन सिंह अपने उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे और उनके बाईं साइड में महाराज की महारानी चपलावती और महारानी के बाएं साइड में सीमा सरहद के रखवाले सेना नायक उदय प्रताप सिंह बैठे नजर आएंगे। महाराज के दाहिनी साइड में महाराज की रियासत के वफादार मंत हड़क बैठे नजर आएंगे। आप महाराज की सलामती के लिए हेलो गज्जनीय मुबारकबाद। हेलो, एक इनाम आया है इसी सीन पे। राम कृपाल चौरसिया, दर्पीपुर चौराहा के रहने वाले 50 रुपए का इनाम दे रहे हैं पार्टी के लिए। और जहां कहीं भी हो, हमारे स्टेट के बाई साइड में कोई इंतजार कर रहा, आ जाए, महान कृपा होगी। हेलो, सब मिल जा ये बलिहार, हम सब मिल जा ये
महामंत्री खड़ग सिंह श्याम महाराज, इस दरबार को आरास्ता बनाने वाली कंपनियों के लिए राजकोष खजाने से 500-500 रुपया एक एक साड़ी देकर रुखसत किया जाए। रामबली जी और महाबली, महाराज का हुक्म है कि कंचनियों को राज दरबार से रोजाना की तरह 500-500 रुपए और एक एक साड़ी देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। आज्ञा का पालन होगा। ए कंचनियों, आप लोग एक एक करके हमारे साथ आइए। महाराज का दाम बचाते हुए अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने घर को रुखसत होइए। सेना के नायक उदय प्रताप सिंह कहिए मेरे दानवीर सम्राट, क्या हुक्म है? आज सरे दरबार में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। कि तेरा पति दरबार फौज तुम्हारी अरे किस तरह चलती है यूं
हमारी, अरे किस तरह चलती है महाराज जी, फौज हमारी हर तरह रहती है तैयार। फौज हमारी हर तरह रहती है तैयार, और हुक्म अगर दे दूं उन्हें मचा दे हाथ। मेरे दानवीर सम्राट, हमारी फौज हर वक्त तैयार रहती है। अगर फौज को एक इशारा कर दूं तो अपनी जान देने के लिए तैयार है। शाबाश, तुम्हारी बातों को सुनकर हमारा दिल अदाहत खुश हो गया। अपना यथास्थान ग्रहण करो। महामंत्री खड़क सिंह, बतलाइए राज्य का क्या है हाल। मेरी प्रजा कंचनपुर की कैसी चलती, क्या मेरी प्रजा अरे कंचनपुर की कैसी चलती। और प्रजा तो खुशहाल है मेरे प्रजा तो खुशहाल है मेरे जब जाता हूँ और जब जाता हूँ घूमने होती जय। जब जाता हूँ और जब जाता हूँ घूमने होती जय जय। महाराज, हमारे रहते हुए ये रियासत कंचनपुर में किसी को कष्ट व दुख नहीं देखा जाता और ना ही होगा कभी। शाबाश, शाबाश मेरे दरबार के मंत्री व सिपाहियों, तुम सब में बड़ाई है। तुम्हारी ही वो फौज से मुझ में शान आई है। ऋषि ब्राह्मण की सेवा का यही फल हाथ आया है। प्रजा की मेहरबानी से एक तक तो ताज पाया है। उन्होंने कहा है कि जिस राजा को हो गई ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पस्तूल्य है, उसकी राज आत्मशान। अरे बजे ताली उगल करते यही नियम सताते हैं। प्रजा करते हैं राजा से तो राजा भी प्रजा से। हेलो स्टाफ, ये आगे समूह ज्योति बबरी टोला, समूह जी ज्योति बबरी टोला
50 रुपये का व्यवहार, 50 रुपये सीन पर खुश होकर 50 रुपये का इनाम पार्टी धन्यवाद करती है। सेनापति उदय प्रताप सिंह, तुम अपनी सरहद की तरफ चले जाओ, कोई दुश्मन हमारे राज्य पर आक्रमण न करने पाए। चौकस कर दो अपनी फौज को। और महामंत्री खड़ग सिंह, हमारी कंचनपुर के चारों तरफ घूम करके देखो कि किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। अगर कोई भूखा प्यासा मरता हो तो राजकोष खजाने से धन दे करके उसे तुरंत निहाल किया जाए। यह हमारा डर। महारानी, क्या बताऊं, प्रजा को देख करके तो अपना जी भर लेता हूं, लेकिन मुझे जो कष्ट है हम किसी से बयान नहीं कर पाते। महाराज, मैं कई दिन से देखती हूं कि आप कहते जरूर हैं कुछ, लेकिन आप चिंता में रहते हैं। क्या मैं चिंता का कारण जान सकती हूं? और कैसे गमगीन बैठे महाराज जी, कैसे गमगीन बैठे महाराज जी, कैसे गमगीन बैठे महाराज जी। और किस फिकर सोच में दिल डुबाए, कि प्राणपति मैं हूँ आपकी अर्धांगिनी, प्राणपति मैं हूँ आपकी अर्धांगिनी। और क्यों नहीं देख कर मुस्कुरा, महारानी जी, तुम जानना चाहती हो कि मेरी उदासी का कारण क्या है? क्यों नहीं नाथ, आप मेरे प्राणपत हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके आधे अंक की मालकिन हूं, आपके सुख दुख में मैं हमेशा हाथ बटाने वाली आपकी धर्म पत्नी हूं नाथ। हमसे तुमसे संबंध जुड़े करीब 25 साल गुजर चुके हैं। क्यों नहीं, आज तक इस महल को चमकाने वाला एक चिराग नहीं पैदा हुआ। चिराग कि हरी ना हुई गोद अब तक, अरे हरी ना हुई गोद अब तक तुम्हारी, और यही मुझको चिंता है।
ये आगे महारानी जी, हमारा संबंध तुमसे हुए 25 साल गुजर गए, लेकिन आज तक इस महल को चमकाने वाला एक औलाद न पैदा हुआ। जिसके घर में एक बच्चा न हो, उसके दिल से पूछो कि उस पे क्या गुजरती है। मैं जिधर से चलता हूं तो भले ही हमारे मुंह पे कुछ न कहे, लेकिन प्रजा दूसरी तरफ को मुंह घुमा लेती है कि किस निसंतानी का मुंह में सुबह मैंने देखा, शायद मुझे भोजन मिलेगा नहीं। हाँ नाथ, हमें और तुम्हें कई साल गुजर गए, लेकिन भगवान ने एक पुत्र नहीं दिया। लेकिन मैं आज तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहती हूं कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। अभी तक बताया नहीं। हाँ नाथ, ठीक, मैंने आपसे छुपाया है। मैं सोचती थी कि नाथ एक बच्चे के लिए व्याकुल रहते हैं, अचानक मौका आएगा तभी बताऊंगी। महारानी जी, किसी ने कहा है कि घर का दीपक दीप है। घर का दीपक तो एक दिया है, और जग का दीपक चांद, और कुल का दीपक पुत्र है, मुख का दीपक पानी। अगर एक बच्चा किसी महल में ना हो, किसी मकान में ना हो, तो उसके जीवन में धिक्कार, उसका घर भूतों जैसा लगता है। हाँ, लेकिन अब भगवान ने मेरी सुन ली है। एक दिन देखना, इस महल में बच्चों की किलकारी से सारा महल गूंज उठेगा। भगवान करे कि ऐसा हो। जब हमारे औलाद पैदा होगा तो मैं कहता हूं कि हमारी कंचनपुर की रियाया हमारे दरवाजे पे आकर के धूम मचाएगी। अंतन सोना से मैं उनको लाद दूंगा। और दिल्ली में तुम्हें बिठा के मैं आपको हमेशा अपना भगवान, अपना पति की सेवा करना हर एक औरत का धर्म है। आप मेरे दिल में हमेशा रहते हैं। दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, रहूं।
तुम इतनी अवस्था में हो गई हो, तुम्हारे पांव भारी हैं, ज्यादा परेशान मत हुआ करो, कुछ आराम कर लो, चलो आराम।